आज आप लोग का हमारे चैनल पे स्वागत है मोटिवेशनल स्कोप पे। और आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस एग्ज़ाम रिव्यू पे। हमारे साथ ये दो कैंडिडेट हैं जो बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे करके आए हैं और इन दोनों का एग्ज़ाम अच्छा किए हैं, अच्छा प्रदर्शन रहा इन दोनों का। और बहुत अच्छी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि इनका तो बहुत पुराना अनुभव है एग्ज़ाम का। ये पिछले बार भी एग्ज़ाम में सब कुछ सफलता हासिल किए थे, एग्ज़ाम फिजिकल सब हुआ था, पर कहीं पर मेरिट लिस्ट में नाम नहीं बन पाया। और इस बार संभावना है कि बना लेंगे। और ये देखिए हमारे साथ हैं, दोनों मिल करके इस बार एग्ज़ाम दिए हैं और इनसे बात करेंगे कि कहाँ से कितना क्वेश्चन आ रहा है बिहार पुलिस में और क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ से वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जा रहा है, करेंट अफेयर से कितना पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी से कहाँ से पूछा जा रहा है, किन किन टॉपिक को आपको पढ़ना है, वो ये सब विशेष तौर पे अपनी स्ट्रेटजी बताएंगे। इन लोगों से बात करते हैं और ये इनका अच्छा अनुभव रहा है कि ये सब पहले भी एग्ज़ाम दे चुके हैं, बहुत अच्छे से बताएंगे। देखिए आप ये बताइए कि आपका इस बार क्या स्ट्रेटजी रहा और क्या क्या प्रश्न कहाँ से कितना आया है, ज़रा बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार सर। सबसे हिस्ट्री में था 5 से 7 क्वेश्चन, मॉडर्न से मेन रूप से आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला। और वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा डीप नहीं पूछा जाता है, वर्ल्ड हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन था रूस क्रांति से, फ्रांस क्रांति और एक चाइना क्रांति से। और फिर ज्योग्राफी में ज़्यादा लेवल नहीं था, मेन लेवल था बायोलॉजी साइंस, वो था कथन और निष्कर्ष दोनों दिए हुए था और डीप में जाके यही था। और हिंदी बाकी सब लेवल ठीक ठाक था, हिंदी का ज़्यादा लेवल नहीं था। हिंदी में सकर्मक क्रिया, यही अकर्मक क्रिया और क्रमवाच, कृत्यवाच, भाववाच यही था और पर्यायवाची शब्द यही था। और हम इनसे ये भी पूछना चाहेंगे कि कहाँ और क्वेश्चन क्या क्या था। इन्हें अपनी स्मरण शक्ति से कुछ क्वेश्चन तो इन्हें याद ही होगा, क्वेश्चन तो लाने नहीं दिया जाता, आप लोग जानते ही हैं। तो कुछ स्मरण शक्ति से अगर ये बता सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन होगा, इनसे बात करते हैं थोड़ा। हाँ बताइए कुछ क्वेश्चन। सबसे पहले हिस्ट्री में था कि बिम्बिसार की हत्या कर कौन गद्दी पे बैठा था, सबसे पहला क्वेश्चन था। और उसके बाद करंट अफेयर में भी था। और ज्योग्राफी में था कोंकण तट किस राज्य में स्थित है, टिहरी बांध कहाँ है, और फिर यही सब था। तो देखिए ये क्वेश्चन बताए हैं और हम इनसे भी बात करना चाहते हैं, हमारे साथ हैं, ये भी एग्ज़ाम दे कर के आए हैं कि इनका क्या परफॉर्मेंस रहा और क्या क्या क्वेश्चन इन्होंने देखा, क्योंकि सबका जिला का अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग डेट में अलग अलग क्वेश्चन का ट्रेंड रहा है। तो उसमें भी हम लोग बात करेंगे, किसी एग्ज़ाम में वर्ल्ड हिस्ट्री से ज़्यादा पूछा जा रहा है, किसी में ज्योग्राफी से, तो हम लोग ध्यान देंगे कि इनसे भी अब बात करते हैं। आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार सर, मेरा नाम किशन कुमार हुआ। मैं पिछले बार भी एक बार अटैम्प्ट कर चुका हूँ, पिछले बार भी मेरा रिजल्ट हुआ था और कुछ कारण से मैं सफल नहीं हो पाया। मैं इस बार भी मैंने दिया एग्ज़ाम्स, तो इस बार मैंने दिए, ठीक एग्ज़ाम ठीक रहा। मैंने 70+ प्रश्न अटैम्प्ट किए हैं कन्फर्म, और उम्मीद है कि इस बार भी रिजल्ट हो जाएगा। और देखिए कितना अच्छा बात बता रहा है। ये पिछले बार भी सब कुछ इनका हो गया था, वो भाग कहिए, किस्मत कहिए, जो भी कह लीजिए, उसके वजह से नहीं हो पाया और इनका अच्छा अनुभव अपना रहा है। और देखिए इस बार भी दावे के साथ कह रहे हैं कि 70+ अटेम्प्ट मैंने किया और लगभग 65-70 नंबर आ जाएगा। और हमें पूरा विश्वास है कि इनका इस बार रिजल्ट तो कन्फर्म है और आगे फिजिकल वगैरह सब होगा। तो इनसे अब थोड़ा बात कर लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या ट्रेंड है, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या पूछा जा रहा है। एक तो ये अपना बताए ही, इनसे भी थोड़ा बात कर लेते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से। और भी सेक्शन जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, 7-8 क्वेश्चन हिंदी से, 7-8 क्वेश्चन इंग्लिश से। करेंट अफेयर कहीं पे 5 पूछा जा रहा है, कहीं 10-11 पूछा जा रहा है। करेंट अफेयर भी मेन टॉपिक क्या है वो बात करेंगे। करंट अफेयर 2024 से भी 4 से 5 प्रश्न रह रहे हैं और 25 से भी रह रहे हैं। मैंने देखा था 24 का प्रश्न और 25 का भी प्रश्न देखा हमने। 25 में एक प्रश्न था विलो चिप का संबंध किससे है, तो वो गूगल से है। और प्रश्न देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन से देश की यात्रा किए थे, उसमें 4 ऑप्शन थे, नेपाल, श्रीलंका, मॉरिशस और एक ऑप्शन से। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस की यात्रा 2025 में किए थे। और भी पादप विज्ञान से प्रश्न बहुत सारे, एक प्रश्न फिक्स है पादप विज्ञान से, हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। फूल पत्ती पादप विज्ञान अगर जो पढ़ के जाया जाए अच्छा से, तो 1-2 प्रश्न वो अटैम्प्ट वहाँ से कर लेंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी प्रश्न आ रहे हैं। मेरे में प्रश्न था कि
जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना का है उसकी स्थापना कब हुई थी, ये प्रश्न थे। और आसान से आसान फुल फॉर्म में 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो हमारे शिफ्ट में भी थे। IPL का फुल फॉर्म था, यूनेस्को का फुल फॉर्म था और 2 फुल फॉर्म और थे हमारे में। 4 फुल फॉर्म से पूछे जा रहे प्रश्न और मानव रोग से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इस साइंस को अच्छा से देख के जाया जाए। और ज्योग्राफी में प्रश्न जो उद्यान से आ रहे हैं, बांध से आ रहे हैं ज़्यादा प्रश्न, नदियाँ से भी प्रश्न आ रही है और भी प्रश्न आ रहे हैं। और हिस्ट्री से भी आ रहे हैं, हिस्ट्री से मैंने बताई, मध्यकालीन से भी आ रहे हैं, मॉडर्न से महात्मा गांधी के युग में एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में रह रहा है। महात्मा गांधी युग को अच्छा से देख लिया जाए तो एक प्रश्न वहाँ से क्लियर है। देखिए कितना गहराई से विस्तार से इन्होंने बताया, ये सभी स्टूडेंट नहीं कर सकते। जो गहराई से पढ़ें वही बता सकते हैं इतनी गहराई वाली बातें। और देखिए ये पूरा कहाँ से चले, वर्ल्ड हिस्ट्री से बता रहे हैं, मध्यकालीन से बता रहे हैं, सब जगह से क्वेश्चन टच किया जा रहा है। बांध से, नदियाँ से क्वेश्चन हो रहा है। देखिए महात्मा गांधी का युग जो है वहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन आ रहा है, करेंट अफेयर भी बताए इन्होंने, 24 से भी आ रहा है और 25 से भी। तो इस तरह से आप दोनों पढ़ करके जाएँ तो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। और इनसे भी अभी कुछ बात करते हैं कि इनका और कुछ इनके भी स्मरण से कुछ अभी तैयार हुआ क्वेश्चन ये भी बताएंगे। आगे मेरे भैया जो भाई जा रहे हैं परीक्षा देने, वो सबसे पहले ये बात को ध्यान रखें कि बिहार स्पेशल पहले जितना आता था अब उसका मार्जिन थोड़ा कम हो गया। हमारे शिफ्ट में बस 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला और पहले आता था 8 से 10 क्वेश्चन। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी आगे जाएंगे परीक्षा देने वो बिहार जी के उतना अब ध्यान नहीं दो। अब जो ध्यान देना है वो सिर्फ हिस्ट्री और बाकी जितने सब्जेक्ट है जिसका मार्जिन ज़्यादा है उस पर ध्यान दीजिए। तो बस यही कहना चाहते हैं। हाँ, और देखिए इनसे भी कुछ और बातें करना चाहूँगा कि इनका क्या ओपिनियन है आप लोगों के लिए जिनका एग्ज़ाम अभी बचा हुआ है, वो उनके लिए क्या ये संदेश देना चाहते हैं और कुछ विशेष बातें क्या मेन रूप से 10 दिन में अब जो भी है 5 दिन में 1 दिन में क्या विशेष रूप से अब पढ़ लेना चाहिए, वो इनसे बात करते हैं। जैसे मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पूछे जा रहे हैं, उसमें से एक HCF LCM से एक प्रश्न रह रहे हैं और एक प्रश्न CI SI से भी प्रश्न है और एक प्रश्न AP से भी रह रहे हैं। 7 से 8 प्रश्न मैथ से पूछे जा रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन से प्रश्न हमको देखने को नहीं मिला। HCF LCM AP और यही सबसे प्रश्न रह रहे हैं। मैथ देख लिया जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन वहाँ से 8 पूछे जाएंगे, वो फुल नंबर आपको दिलाएंगे। और हिंदी व्याकरण में भी आपको 7 से 8 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ से भी फुल नंबर उठाया जा सकता है। बेसिक हिंदी व्याकरण प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वहाँ से फुल नंबर उठाया जा सकता है। और इंग्लिश में एक ट्रांसलेशन का प्रश्न भी रह रहा है जो कि बहुत ही सिंपल रह रहा है, टेंस से रिलेटेड ट्रांसलेशन रह रहा है, वो एक प्रश्न आपका वहाँ से फिक्स रहेगा। देखिए कितना अच्छे से बताया इन्होंने कि ट्रांसलेशन से इंग्लिश से हिंदी में तो आप समझ लीजिए समाज से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, संधि से रहेगा, ये सब बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। कर्मवाच, कर्तरीवाच, जो वाच का टॉपिक है उसमें 3 तरह के वाच होते हैं, उसको आप एक बार ध्यान से देख लीजिए। फिर हो सकता है विशेषण से क्वेश्चन हो, 3 चीज़ों को देख लीजिए, बहुत आसान है। और लेखक रचना में ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि लेखक रचना अथाह संसार है, इसका फंस जाएंगे आप पढ़ते पढ़ते, नहीं हो पाएगा। पर आप जो व्याकरण है वहाँ से आप पढ़ लीजिए, समास पढ़ लीजिए, संधि पढ़ लीजिए, वाच पढ़ लीजिए, क्रिया विशेषण पढ़ लीजिए, विशेषण पढ़ लीजिए, ये सब कैसे पहचाना जाता है वो सब आप देख लीजिए, आपका एकदम हिंदी सही हो जाएगा। इंग्लिश में इन्होंने बताया ट्रांसलेशन पूछा जा रहा है, कुछ एंटोसाइन होगा और बहुत ही मामूली क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। और हम लोग बात देखो, इन्होंने बताया अभी मैथ में LCM SCF से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंप्लीफिकेशन उतना नहीं है। और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे लाभ हानि, इस तरह का क्वेश्चन। अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो आप ये सब उतना भी ध्यान मत दीजिए क्योंकि मैथ बड़ा चीज़ है, बहुत आपको परेशानी होगी, काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। पर व्याकरण है, इंग्लिश का कुछ है तो वो सब कम टाइम में आप देख सकते हैं। इनसे भी कुछ और बातें करेंगे। हाँ सर, आप बताइए। और क्या, और अब कौन चीज़ बताइए आप और कुछ। जी बताते हैं। जैसे सबको समस्या रहती है कि कटअप कितनी जाएंगी, तो मैंने पिछले बार भी एग्ज़ाम दिए थे तो उसमें मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में 100% जो कंफर्म होता, मैंने 54 प्रश्न किए थे पिछले बार में, 53 या 54। उसके बाद मैंने जो मुझे लगा कि सही है, एक बार में जो दिमाग में मैंने वो दिया। उसके बाद फिर जो लास्ट बचा उसके ऑप्शन में हमने B को रंग दिया था। और इस बार भी हमने वैसे ही किया। इस बार हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में जो भी हम जानते थे 100%, उसको पहले 56 को अटैम्प्ट किए थे, 56 क्वेश्चन। उसके बाद फिर सेकेंड अटैम्प्ट में किए, जो लगता था हमें कि ये लग रहा है सही है,
उसके अनुसार से 15 क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट किया। उसके बाद जो नहीं समझ में आ रहा था उस प्रश्न को हमने, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं, इसीलिए हमने उसको रंग दिया। कुछ भी बी या सी, जिसे भी ऑप्शन पकड़ के आप रंग सकते हैं। डी और ए कम संभावना रहती है, बी और सी ज़्यादा संभावना आंसर की रहती है, इसलिए हमने उनको रंग दिया। और रही कटअप की बात, तो कटअप पिछले बार अगर जो बताया जाए कटअप, तो पिछले बार जनरल मेल कटअप 61 नंबर थे और जनरल फीमेल कटअप 51 नंबर थे। उसके बाद कैटेगरी के अनुसार अगर जो देखा जाए तो EWS का जो पिछले बार था कटअप वो 51 नंबर था मेल का, और जो EB से के उसका 56 नंबर था, और जो OB जो BC में आते हैं उनका 57 नंबर कटअप था। उसी तरह लड़कियां का भी कटअप था, 51 नंबर जनरल कटअप थे और 41 EWS कटअप थे। उसके बाद 45, 46 इसी के आसपास में EBC और BC का कटअप थे। तो देखा जाए तो इस बार भी कटअप वही रहने की संभावना है, क्योंकि क्वेश्चन लेवल थोड़ा सा पिछले बार से ऊपर है, लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो थोड़ा सा ऊपर है, तो इस बार एग्ज़ाम में जो उपस्थिति 80% हो रही है और लड़के पढ़ भी रहे हैं। जब एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र आउट होना बिहार में बंद हो चुका है तो लड़के पढ़ भी रहे हैं, इसीलिए कटअप कम होने की संभावना नहीं है, कटअप वही रहने की संभावना है। 60 प्रश्न सेफ स्कोर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए जो अगर जो 50 प्लस सेफ स्कोर है, लेकिन जो कैटेगरी वाइज आते हैं तो उसके लिए तो 45-46 में भी रिजल्ट बनते हैं, और लड़का में भी उसी तरह 50 प्लस में भी रिजल्ट बनते हैं कैटेगरी वाइज। देखिए इन्होंने कितना विस्तार से आपको कट ऑफ के बारे में भी बताया और ये भी बताया कि कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, किन किन क्वेश्चनों पे ध्यान देना है। अगर आपको नहीं आता है तो BC पे ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे होता है ना तुक्का लगाना, अंदाजे लगाना, तो उसमें BC पे आप ध्यान दीजिए। ये इनका अपना अनुभव है, आपका अपना अनुभव हो सकता है, पर इन्होंने आपको कट ऑफ से लेकर के कैसे अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में सभी बातों को इन्होंने बताया, सभी सावधानियों को। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो से सब कुछ समझ गए होंगे, कहाँ से क्या प्रश्न आ रहा है, कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या कट ऑफ होगा। आपको बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है कि इस बार बहुत टफ हो रहा है, क्वेश्चन टफ आ रहे हैं तो हमारा कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा, कम जाएगा। लगभग कट ऑफ का वही संभावना है, 2-3 नंबर आगे पीछे हो, पुरानी ही कट ऑफ आने वाली है। बहुत ज़्यादा ये नहीं होना, आपको भी नहीं घबराना, आप एकदम चिल होकर टेंशन फ्री होकर के एग्ज़ाम दीजिए। कम टाइम में जो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर आराम से एग्ज़ाम दीजिए आप टेंशन फ्री होकर के। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए लाभकारी हो, तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना है। अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, ओके, थैंक्स।